Twinkle, twinkle. बारिश के दिन अभी शुरू ही हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में ठंडी ठंडी और नई नई बारिश के मौसम का आनंद ले रहे होते हैं। चील मम्मा ने 3 नए अंडे दिए थे। अरे बारिश का मौसम आ गया है और कुछ दिन में बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इससे पहले कि अंडों में से बच्चे बाहर आ जाए और बारिश तेज हो जाए, मुझे जंगल से सर्दी जुकाम की जड़ी बूटी लेकर आना चाहिए ताकि बारिश में मेरे बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए। इतना बोलकर चील जंगल में सर्दी जुकाम की जड़ी बूटी लेने के लिए चली जाती है। चील जब वापस जड़ी बूटी लेकर आ रही होती है तब बारिश बहुत ही तेज हो जाती है। जब चील वापस आती है तो देखती है कि उसके अंडे और घोंसले सारे नीचे गिर चुके हैं। यह सब देखकर चील बहुत ही उदास हो जाती है। इन अंडों में से कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे आने वाले थे और इस बारिश ने सभी मेरे अंडे तोड़ दिए। चील बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। चील रोते हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन बाद चील फिर से अंडे देती है। इस बार तो मैं अपने अंडों का पूरा ध्यान रखूंगी और इसको अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करूंगी। तब से वह अपने अंडों का पूरा ध्यान रखती। यदि उसको बाहर जाना होता है तो वह अपने भाई को निगरानी के लिए बुला लेती है। उसके बाद ही चील मम्मा बाहर जाती। जल्दी आना, बालिता मौसम देख रही हो ना, जुकाम हो जाएगा, जल्दी आना। चील के भाई पे अचानक बिजली गिरती है और चील की भाई की वहीं मृत्यु हो जाती है और चील का घोंसला और अंडा दोनों टूट जाते हैं। जब चील वापस आती है तो उसका घोंसला और उसका भाई दोनों नहीं दिखते हैं। जब वह नीचे आकर देखती है तो उसका भाई पड़ा पड़ा होता है और इसके अंडे भी टूट जाते हैं और चील फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि इस बार तुमने मेरे से भाई और अंडे दोनों छीन लिए। मेरे माता पिता के बाद सिर्फ एक मेरा यही भाई था जो मेरी देखभाल कर सकता था। चील बहुत उदास हो चुकी थी और रोई ही जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और चील उसके बाद कोई भी अंडा नहीं देती है। उसके बाद चील दुख में खाना पीना भी छोड़ देती है। एक दिन उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है, अरे चील बहन, ऐसे खाना पीना छोड़ दोगी तो जिंदा कैसे रहोगी? जो हुआ उसको भूल जाओ और ये तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, इसको खा लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इसके बाद चील की दोस्त वहाँ से चली जाती है और कुछ देर सोचने के बाद चील वह खाना खा लेती है। इसके बाद चील धीरे धीरे
जंगल में घूमना फिरना और शिकार करना चालू कर देती है। एक बार जब चील शिकार करने जा रही होती है तो उसको घोंसलों में कुछ अंडे दिखाई देते हैं। अरे ये अंडे तो फ्रेश लग रहे हैं और किसी चिड़िया के लग रहे हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। लगता है ये बच्चे देने के लिए तैयार है। एक अंडा ले जाती हूँ और अपने घोंसले में बैठकर खाती हूँ और दूसरा अंडा जब फूट जाएगा तो उसमें से बच्चे का नरम नरम मांस खाऊं। ऐसा सोचकर चील एक अंडे को उठाकर उसको उड़ा ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया मम्मा अपने घोंसलों में वापस आ जाती है। अपना एक अंडा गायब देखकर वह दुखी हो जाती है। अरे मेरा एक अंडा कहाँ चला गया है? कुछ दिनों में मेरे अंडे से बच्चे आने वाले थे। कौन ले गया मेरा बच्चा? इधर बुलबुल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसके दोस्त वहाँ आते हैं। क्या हुआ बुलबुल बहन, क्यों रो रही हो इतना? देखो ना कौवी बहन, कोई मेरा एक अंडा ले गया। उसमें से 2 दिन में बच्चे बाहर आने वाले थे। रो मत चिड़िया बहन, मुझे तो लगता है यहाँ शिकारी पंछी आया था जो तुम्हारा एक अंडा ले गया। शुक्र मनाओ वो एक और नहीं ले गया, उसको तुम देखभाल करो। इतना बोलकर गोरी कौवी और काला कौवे चले जाते हैं। इधर चिड़िया मम्मा अपने अंडे को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए घोंसला बनाने की तैयारी करती है। इधर शिकारी चील बुलबुल चिड़िया के अंडे को अपने घोंसले में रख लेता है। हाँ, अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही है, कुछ देर बाद खाऊंगा। परंतु यदि इस अंडे को किसी पक्षी ने देख लिया तो वह खा लेगा, इसलिए इसको छुपाने के लिए मैं पत्ती रख लेता हूँ। और चील उस अंडे को झाड़ी में छुपा लेता है और सो जाता है। फिर कुछ देर बाद चील की दोस्त उससे मिलने आता है। अब तो ठीक हो ना चील बहन, मैं तुम्हारे लिए ये भोजन लेकर आया हूँ, इसको खा लेना। चील उसको खाकर सो जाता है और वह अंडे का भूल जाता है कि उसके पास एक अंडा भी होता है। तो इधर चिड़िया मम्मा अपने अंडे के खोने के गम में रो रही होती है। दूसरे दिन जब चील सो रहा होता है तब उसको किसी चूजे की रोने की आवाज़ आती है। उया, 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 उया। और वह उठकर अपने आसपास देखती है परंतु कुछ नहीं दिखता। फिर उसको झाड़ी के हिलने की आवाज़ आती है जो उसके घोंसले में रखी हुई होती है। जब चील पत्तों को उठाकर देखती है तो उसमें से नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची बाहर आती है और वह आकर चील से लिपट जाती है। माँ, 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 माँ। ये शब्द सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा बच्चा कहाँ सा था इतने दिनों से? मुझे कितने दिनों से तुम्हारी तलाश थी, परंतु अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुमको देखभाल भी नहीं कर पाऊँगी। कुछ समय पहले ही बुलबुल चिड़िया ने अपने अंडे खोए थे और अपने भाई को भी, इसलिए वह कमज़ोर हो गई थी। मैं कितनी भी कमज़ोर हो जाऊँ,
कितनी भी बीमार हो जाऊं, परंतु मैं तुम्हारी पूरी तरह से देखभाल करूंगी। मैं तुमको अपने से दूर नहीं होने दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चे की देखभाल बहुत अच्छे से करती है। फिर एक दिन, माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की, मेरे लिए खाना लेकर आओ ना। हाँ बच्चा, तुम यहीं रुको और अपना ख्याल रखना। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे के लिए थोड़ी देर बाद थैले में भोजन लेकर आती है। तुम भोजन कर लो बेटा, मुझे तुम्हारे लिए एक पक्के मकान की व्यवस्था करनी होगी जिससे कोई भी शिकारी चील तुम पे हमला ना कर सके। ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मदद करने से चील को अपने उस भाई की याद आ जाती है जो उसके अंडों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा देता है। ठीक है माँ, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इतना सुनकर चील वहाँ से चली जाती है। चील के जाने के बाद चील का दोस्त उस घोंसले की तरफ आता है और कौवे को देखकर बच्ची डर जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरा दोस्त कहाँ है? ये घोंसला मेरी मम्मा का है, आप कौन हो? अरे दुष्ट, झूठ क्यों बोलती है? ये मेरे दोस्त का घोंसला है और वो कहाँ गया है? खैर वो तो कहीं गया होगा, पर तू तो बहुत टेस्टी होगी, खाने में मज़ा आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाओ, मम्मा आती ही होगी, नहीं मुझे नहीं खाओ। कौवा खाने ही वाला होता है तभी चील आ जाता है। अरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा ही बच्चा है, इसे मैंने ही पाला है। अरे मूर्ख हो तुम, कैसी बात कर रहे हो? इसको तुम कैसे पाल सकते हो? ये तो चिड़िया का बच्चा। मूर्खता छोड़ो और इस बच्चे को मुझे दे दो, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा, खाने में मज़ा आ जाएगा और तुम भी खा लेना। अरे ये मेरा ही बच्चा है, इसको मैंने ही पाला है। चील कौवे को सारी बात बताता है। ठीक है, तो तुम अब नया घर बना लो और अपने बच्चे को उसमें सुरक्षित रखना, क्योंकि बहुत शिकारी चील होते हैं जो तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए आ सकते हैं। इतना बोलकर कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्ची डर जाती है और डरकर अपनी माँ से चिपक जाती है। बच्चा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैंने लकड़ी लेकर आ गई हूँ, चलो चलते हैं, अब हम घर बनाएंगे ताकि तुमको सुरक्षित रख सकें। चील और उसका बच्चा दोनों बहुत मेहनत करते हैं। आखिर उनकी मेहनत काम आती है और सुंदर सा घर बन जाता है। माँ, घर तो बन गया है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंटी ऐसा क्यों बोल रही थी। लगता है समय आ गया है कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ बच्चा, और बूढ़ा भी हो गया हूँ। मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें अपनी मम्मी के पास छोड़कर आऊँगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही मेरी माँ हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बच्चा, यहाँ शिकारी चील घूम रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, ज़्यादा दिन तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, मेरी कोई माँ नहीं, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, आप ही माँ हो मेरी। नहीं बच्चा, जिद मत करो। और चील उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके अपने पंजों में पकड़कर बुलबुल चिड़िया के घर ले जाती है।
लगता है बुलबुल चिड़िया ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए ये बड़ा घर बना लिया है। चलो उसके अंदर जाता हूँ। चील बुलबुल के घर पहुंच जाता है और दोनों उसको हैरानी से देखते हैं। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। मैं तुम्हारे अंडे को उठा ले गया था और ये तुम्हारा ही बच्चा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे बहुत याद आती थी तुम्हारी। नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपको अपनी मम्मा नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं बोलते बच्चा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की थी। बच्चा, अब यही तुम्हारी माँ है और तुम इसी को अपनी माँ मानना, क्योंकि इनने तुमको जन्म दिया है। हाँ बच्चा, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगी। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। बच्चे की क्या सुरक्षा करूँगा, तुम इसका ख्याल रखना। तुम चिंता नहीं करो बच्चा। इतना बोलकर चील वहाँ से चला जाता है और छोटी सी बच्ची रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। मेरे लिए कुछ बनाओ ना। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है मम्मा। ठीक है बच्चा, आप लोग खेलो। मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु दोनों लड़ना नहीं, ठीक है। चिड़िया मम्मा दोनों के लिए खाना बनाने चली जाती है और दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद मम्मा आ जाती है। वाओ मम्मा, खाना तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। खाने में तो और ही अच्छा लगेगा। हाँ बच्चा, तुम दोनों आराम से खा लो। मैंने दोनों के लिए अलग अलग पसंद का बनाया है। थोड़ी देर बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आने लगती है। मुझे चील मम्मा की याद आ रही है। मुझे उनके पास ले चलो मम्मा। ठीक है बच्चा, चलो, पर इसमें रोने की क्या जरूरत है। मैंने तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको ले जाऊंगी। चलो दोनों चलो साथ में। फिर तीनों चील के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ बच्ची, तुम आ गई हो। मेरा अंतिम समय चल रहा है। मैं तुमको याद ही कर रही थी, तुम आ गए। हाँ मम्मा, मैं आ गई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको ठीक कर दूंगी। चिड़िया बहन, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ। मैंने इसको बहुत प्यार से पाला है। माँ, मेरे को क्यों छोड़ के चली गई हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर आ जाती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बच्ची धीरे धीरे अपनी माँ को भूल जाती है और चिड़िया मम्मा को ही अपना मम्मा मान लेती है और इसको अपनाने लगती है। चिड़िया भी बहुत प्यार से अपने दोनों बच्चों को रखती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम की भाषा से शत्रु को भी अपना मित्र बनाया जा सकता है। जैसे कि चिड़िया की बच्चे की मधुर बोली सुनकर चील उसको अपना लेती है और अपने बच्ची के रूप में मान लेती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जिंगल विंगल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक